अतिथि और अध्यक्ष हमारे आदरणीय विधायक जी हैं, इनको आज इस प्रोग्राम के अध्यक्ष भी और मुख्य अतिथि भी यही है, जो समाज को चर्चा जरूरत पड़े और तब आपके साथ खड़ा हो जाए। उससे बड़ा समाज का कोई नेता नहीं होता, क्योंकि समाज नेता बनाता है, कभी नेता समाज नहीं बनाता। और उन 73 गुर्जर भाइयों को भी नमन, जिन्होंने राजस्थान के युवाओं के भविष्य के लिए, राजस्थान की आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे भाइयों के आरक्षण के लिए जिन्होंने अपने हंसते हंसते जान की कुर्बानी दे दी, उनको नमन करता हूं, सच्ची श्रद्धांजलि देता है। किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट जी को नमन करता हूं। आरक्षण के जनक गुर्जरों के बाबा कर्नल पेशरा जी को नमन करता हूं और अपने गुर्जर समाज के लिए 2 लाइन कहकर अपनी बात शुरुआत करता हूं कि हे वीर गुर्जरों उठो, हे वीर गुर्जरों उठो, आज समय ने फिर तुम्हें ललकारा है और भारत के इतिहास के पटल पर स्वर्णिम इतिहास तुम्हारा है, स्वर्णिम इतिहास तुम्हारा है। जंगल में चुनाव नहीं होते, जंगल में चुनाव नहीं होते, शेर अपनी ताकत से जंगल का राजा कहलाता है। गुर्जर एक जाति नहीं, एक संस्कृति नहीं, एक शेर है और गुर्जर शेर का कलेजा अपनी गुर्जरी की कोख से पैदा होता है, लेके ये बाजार में नहीं मिलता। कोई धन्ना सेठ समझे कि मैं 10-20 किलो कलेजा खरीद के लिया हूं, ये तो गुर्जर अपनी माँ की कोख से पैदा होता है। गुर्जर एक ब्रांड थे, एक ब्रांड हैं और एक ब्रांड रहेंगे। चाहे मुगल काल हो, चाहे अंग्रेजों का काल हो, चाहे आजाद भारत हो, जब जब जरूरत पड़ी है गुर्जरों ने देश के लिए शहादत दी है। पूरे भारतीय इतिहास में गुर्जरों के शौर्य से, पराक्रम से, शहादत से पूरा भारतीय इतिहास भरा पड़ा है। मैं कहना चाहता हूं अपने भाइयों से, मैं कहना चाहता हूं गुर्जरों के लिए 2 लाइन और, क्योंकि आपने जो ऐतिहासिक प्रोग्राम किया है कि भाई गुर्जर शेर है, भाई गुर्जर शेर और शेरों की गुर्राहट नहीं जाती और हम अपना लहजा नरम भी कर ले, हमारी झुंझलाहट नहीं जाती, हमारी झुंझलाहट नहीं जाती। परमिशन, जब देश में और महापुरुषों की जयंती मनेंगी तो बिना परमिशन के यात्रा निकलती है। जब और समाजों की रैलियां निकलती है, गुर्जर कभी विरोध नहीं करता, गुर्जर हमेशा सहयोग करता है। लेकिन जब गुर्जर समाज अपने महापुरुषों को याद करने जाएगा तो परमिशन की जरूरत पड़ेगी। परमिशन मांगने पे भी नहीं दी जाएगी, परमिशन वो बार बार 3 बार आवेदन करे, लेकिन प्रशासन परमिशन देने को तैयार नहीं है। क्या इस देश में 2 संविधान है? क्या इस देश में 2 कानून है? आर्टिकल 15 हमें इजाजत देता है कि जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव देश में नहीं किया जाएगा। फिर गुर्जरों के साथ ये सरकारें क्यों भेदभाव कर रही है? क्या हमें अपने महापुरुषों की जयंती नहीं मनाने दी जाती? आर्टिकल संविधान का 19 कहता है हम देश में जाकर कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, देश के किसी कोने में जाकर संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन जब गुर्जर समाज की बात आती है तो ये इनके मुंह पे दही जम जाती है। जब 73 गुर्जर भाइयों ने शहादत दी तो क्या वो गुर्जर ही थे, वो हिंदू नहीं थे? क्या एक संगठन तुम्हारे पक्ष में आया? क्या ये आरएसएस और हिंदू वाहिनी बजरंग दल लाए? भाई तुमने 73 गुर्जरों को जो आरक्षण मांग रहे थे उन पर सीधी गोली चला दी। गुर्जरों का जलियांवाला बाग आपने राजस्थान के अंदर कर दिया। कोई संगठन तुम्हारे पक्ष में नहीं आया। जब 13 गुर्जरी को काट के भट्टी में झोंक दिया गया, कोई संगठन हिंदूवादी तुम्हारे साथ नहीं आया। कोई पार्टी के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के तुम्हारे पक्ष में नहीं आए। मैं किसी पार्टी के विरोध में पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी जाति के पक्ष में हूं। यदि मेरे जाति के साथ अत्याचार होगा, अन्याय होगा, तो हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। चित्तौड़गढ़ में पुष्कर कसाना की हत्या की गई, FIR दर्ज नहीं हुई। गुर्जर समाज इकट्ठा हुआ तो FIR दर्ज हुई। और यदि उदयपुर में कन्हैया की हत्या होगी तो 2 करोड़ मिलेंगे, सरकारी नौकरी मिलेगी। और यदि गुर्जर के साथ अन्याय अत्याचार होगा, ना आरक्षण मिलेगा, ना न्याय मिलेगा, ना अधिकार मिलेंगे, ना महापुरुषों की जयंती मनाएगा। मैं कहना चाहता हूं अपने गुर्जर भाइयों से,
अपने ताकत को पहचानो, अपनी एकता को पहचानो। जो लोग चुनाव के समय पे रिश्तेदारी निकाल के तुम्हारे से वोट लेकर यहाँ सांसद और विधायक बन जाते हैं, आज जब सबसे ज्यादा समाज को जरूरत पड़ी आपको परमिशन दिलाने की बजाय तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने पेपर में निकलवा दिया कि धारा 163 लगी हुई है, धारा 144 लगी हुई है। जब समाज आयोजन करेगा धारा 143 लगेगी। मैं कहना चाहता हूं सरकार से, जो अधिकारी सुन रहे हैं, आज गुजरों ने संवैधानिक तरीके से और शांतिपूर्वक तरीके से रैली निकाली है। यदि मेरे किसी भाई पर मुकदमा दर्ज करने का प्रयास किया तो लाखों गुजर फिर यही आएगा, जाला छोटी बन जाएंगी। हम गिरफ्तारी सबसे पहले देंगे जो यहाँ लाइन में खड़े हैं और अपने समाज पर आंच नहीं आने देंगे। भाई साहब सबूतों की बात करते हैं, सबूत बताता हूं मैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक प्रोग्राम है, गुर्जर सम्राट मीर भोज जी का प्रोग्राम है। गुर्जर सम्राट मीर भोज केवल गुर्जरों के राजा नहीं थे, ये भारत के इतिहास में गुर्जर प्रतिहार काल वंश, ये वो वंश था जिसमें भारत की चिड़िया कहलाता था। वो गुर्जरों का समय था, वो प्रतिहार काल जो 600 वर्षों तक बाहर से हमलावर इनकी तलवारों के डर से घुस नहीं पाए थे। वो सनातन धर्म रक्षक, वो हिंदू राजा, आज उस सनातन धर्म के नाम पर राज करने वाली पार्टी, आज हिंदुत्व के नाम पर राज करने वाली पार्टी आज गुर्जर सम्राट मीर भोज के प्रकरण पर क्यों चुप है? आप इनसे सवाल पूछो। क्या हमारे दादा ग्वालियर में कैद है? क्या हमारे गुर्जर सम्राट ग्वालियर के अंदर कैद है? क्या हमारे गुर्जर सम्राट कैथल में कैद है? कहीं नोएडा में कालिक पोती जा रही है, प्रधानमंत्री चुप है, मुख्यमंत्री चुप है, वो प्रधानमंत्री चुप है जो ने दो मूर्ति गुर्जर सम्राट की अपने हाथों से नोएडा और अक्षरधाम में लगाई, वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। तीन मुख्यमंत्री जो राजपूत समाज से थे उत्तराखंड के अंदर मूर्ति लगवाई, योगी जी ने मूर्ति मेरठ में लगवाई, मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में लगवाई, फिर भी सबूत चाहिए। अरे जितने इतिहासकार थे, चाहे रमेश चंद मजूमदार हो जिन्होंने गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के पोते महेंद्र महिपाल को धारता गुर्जर अपने उन्होंने इतिहास में लिखा, चाहे कवि हमारे राजशेखर हो जिन्होंने ये कहा 6वीं से 12वीं शताब्दी तक अरब शासकों के सबसे बड़े बाधक इस देश के गुर्जर थे, चाहे कश्मीरी कली कल्लन हो, चाहे हमारा जो कन्नड़ कवि पंप हो, चाहे हमारा बाण भट्ट जिन्होंने लिखी, बाण भट्ट ने हर चरित्रों हर जगह गुर्जर सम्राटों का उल्लेख किया गया है। अरे अभिलेखों में चाहे साजन का तामपत्र हो, चाहे माने का तामपत्र हो, चाहे ग्वालियर अभिलेख हो, चाहे ग्वालियर अभिलेख हो, चाहे राधनकुंड अभिलेख हो, चाहे देवली अभिलेख हो, उनमें सब में स्पष्ट गुर्जर लिखा हुआ है। चाहे हमारे जितने पत्थर के शिलालेख हैं जिन पर पत्थरों पे लिखा जाता था, बादाम स्तंभ लेख, सिरूर का अभिलेख, सब पे गुर्जर लिखा हुआ है। अरे तो और गुर्जर राजाओं की जिनसे युद्ध होते थे, बंगाल के पूर्व शासक दक्षिण में राष्ट्रकूट शासक कहते थे कि हमारे गुर्जरों से कन्नौज की राज्य को लेकर संघर्ष हो रहे हैं। और क्या सबूत चाहिए भैया जी, और क्या क्या चाहिए? मूर्ति नोएडा में 1942 में जब देश आजाद नहीं हुआ था तब गुर्जर सम्राट की मीर भोज गुर्जर समाज ने 1942 में लगा दी थी नोएडा में। आप 2 दिन से इसे विवादित करना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ अपने भाइयों से, एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। संगठन यदि एक हो जाए तो आप बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हो। हमें अपने समाज को शिक्षा में भी मजबूत बनाना है, हमें अपने समाज को सामाजिक संगठन भी मजबूत बनाना है, हमें राजनीति में भी अच्छे लोगों को, सुरेश भाई जैसे लोगों को जो समाज के लिए समर्पण हो, कपिल भाई जैसे, लोकेंद्र भाई, रामप्रीत, भूपेंद्र सरपंच, सोनू भाई, हमारे ऐसे भाइयों को आगे भेजो, हमारा राकेश और अमित जैसे भाइयों को आगे भेजो जो बनके समाज का काम करे, ना कि अपना पेट ना भरे। मेरे भाइयों लास्ट में, क्योंकि ज्यादा बात हो गई, जितनी कुर्बानी समाज ने दी, सर कटाए, महल छोड़े, रजवाड़े छोड़े, खून पानी की तरह बहाया, लेकिन समाज के मान सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किया, देश के सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किया। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि हम हमारे पे पूरी जाति को अपराधी जाति बना के अंग्रेज 1872 में
हमने सर कटाई शहादत दे दी। मैं कहना चाहता हूं कि इल्जाम लगे तो लग जाए। अरे